अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सर्दियों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो है ना, आज ये है रेनबो केक और इसकी फ़ाइनल लुक आप ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि ये केक बहुत ज़्यादा प्यारा बनने वाला है। और ये हमेशा की तरह मैं भूल गई मैं हमेशा की तरह भूल गई कि नीचे पहले क्रीम में लगा लूँ ताकि इसको मैं फ़िक्स ताकि ये आराम से हो जाए। और ये मैंने फिर दोबारा इसको लगाने के बाद जब वो फ़िक्स नहीं हुआ तो मुझे याद आया कि क्रीम नहीं लगाई थी। फिर मैंने दोबारा उसको उठा के क्रीम लगाई। और आज मैंने उसमें क्योंकि रेनबो केक था तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो ये जो चिप दाना अटैच किया है इसमें डाला है। तो ये भी मैंने कलरफुल डाला है। तो वैसे तो ज़ाहिर है मैं ब्लैक और वाइट ही यूज़ करती हूँ, लेकिन इसके अंदर मैंने कलरफुल डाला है। और इसकी सोकिंग करने के बाद जो है ना, वो इस केक को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि ज़ाहिर है वो कलर को अलग अलग रेनबो बनाने के लिए सारे कलर्स चाहिए थे। तो वो बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुझे इसमें टाइम लग गया था। और इसको वैसे मैंने बहुत ज़्यादा फारवर्ड नहीं किया। मैंने इसको स्पीड तकरीबन नॉर्मल सी रखी है ताकि देखने वालों को पता चले कि ये मैंने काम किस तरीके से किया है, और अगर कोई इसको देख के कॉपी भी करना चाहे तो वो भी ईज़िली कर ले। तो ये तकरीबन कह लें कि ये कस्टमाइज़ केक था। और ये उनको बहुत जिन्होंने ऑर्डर किया था इसका, 2 बच्चियों की बर्थडे थी तो वो उन्होंने दोनों का नाम लिखवाया था साथ। तो ये जो है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया इसको। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं सारी क्रीम इकट्ठी नहीं रखती क्योंकि मुझे पता था कि इसको काम करते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर मैं सारी क्रीम एक साथ रख लूँ ना तो वो फिर ये कि ज़ाहिर है वो क्रीम फिर बाहर रखी रहती है ना, तो उसका फिर वो वाली चीज़ नहीं रहती उसमें। इसलिए मैं उसको ना फिर फ्रिज में ही रखती हूँ। जितनी मुझे यूज़ करनी होती है मैं थोड़ी सी रख लेती हूँ अपने पास, और बाकी सब की सब जो है ना वो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। तो हम लोग अभी वीकेंड पे गए हुए थे मुल्तान, तो मैं अपनी चीज़ें माशाल्लाह से सारी पूरी करके ले आई हूँ। और सर्दी में बल्कि हमें चीज़ें पूरी करते करते इतना टाइम लग गया था, तो कुछ हमें पता नहीं था जगह का। हमने वो जगह पहले तलाश की, फिर चीज़ें ख़रीदी। तो हमें तकरीबन 3-4 जगह से हम लोगों ने जो है ना शॉपिंग की थी। तो इसलिए फिर हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया था कि रात हो गई थी। और फिर रात को तो बस मौसम इतना ठंडा है तो वो बस फ़ॉग का मौसम था और फ़ॉग शुरू हो गई थी। और फिर इतनी ज़्यादा फ़ॉग थी कि बस ये था कि आगे पीछे जो गाड़ियाँ चल रही थी हम लोग उन्हीं के पीछे पीछे जो है ना, 4-5 गाड़ियाँ तकरीबन साथ साथ चलती रही हैं। हम भी फिर उनके साथ साथ ही चल के हम आए हैं। काफ़ी लेट हम फिर घर पहुँचे थे। तो ये शुक्र अल्लाह ताला का, खैर खैरियत से हम लोग घर पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको लग रहा होगा कि मुझे नींद आ रही है बस ऐसे ही अभी सोने का टाइम है तो बस मैंने कहा चले मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो वॉइस ओवर, अच्छा ये इसकी इसमें तो मुझे इतना टाइम नहीं लगा था तो फटाफट हो गई थी। लेकिन फिर जब मैंने इसको कलर्स बनाने शुरू किए थे तो फिर ये था। अच्छा मैं पहले ऐसे करती थी कि कलर का मुझे पता नहीं चलता था, मैं इतने ज़्यादा ज़्यादा कलर बना के रख देती थी और फिर मसला होता था इन कलर्स का क्या करूँ। लेकिन अब शुक्र है ऐसे नहीं होता। अभी भी मैंने इसमें जितने भी कलर्स बनाए थे ना रेनबो के लिए, उसमें से कोई भी कलर वेस्ट नहीं हुआ। बिल्कुल मतलब मुझे इतना अंदाज़ा हो गया है कि थोड़े थोड़े बनाने हैं और उसके लिए मैंने बहुत थोड़े थोड़े से कलर बनाए थे। जितने थोड़े मुझे चाहिए थे उतने उतने कलर मैंने बना के और वो फिर इसी पे कंप्लीट शुक्र है हो गए थे। ये बस मैंने इसको इसी तरह सही से सेट कर लिया था। सेट करने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था फ्रिज में नीचे। और फिर उसके बाद ये होता है कि फिर काम करते हुए ना बाहर निकाला हुआ होता है, तो फिर टेंशन नहीं होती कि भाई ये ख़राब होगा या कोई और मसला होगा। तो इस वजह से ना, ये देखें ये मैंने पहले से ना टूथपिक से इसके ऊपर निशान लगा लिए थे क्योंकि ऐसे तो डायरेक्ट तो नहीं फिर करते। और ये मैंने सन बनाया था येलो कलर की क्रीम है, वो कलर ऐड करके क्रीम में इसको मैंने इस तरह करके सेट कर लिया था। तो बस इसको मैंने 2-3 चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, ये सेट हो गया था खुद ही। तो बस ये था कि थोड़ा बहुत ना, और बाकी ये कि मैंने रेनबो बनाई थी और साथ में मैंने लास्ट पे इस पे ना क्लाउड्स भी बनाए थे। तो बस ये मुझे लग नहीं रहा था कि ये मतलब बिल्कुल सेट नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसको ये छोटे वाला स्पैचुला निकाल के इससे ज़रा थोड़ा सा किया और ये फिर फ़ौरन सेट हो गया था।
ये ना ये जो डिज़ाइन मैंने देखा था ना, मतलब ये मैंने जब उन लोगों से शेयर किया था, तो उस टाइम उन्होंने ना मुझे बताया था कि मतलब हमें 1 पाउंड पे चाहिए। तो ज़ाहिर है जो जिनको जितनी ज़रूरत होती है वो उतना ही फिर बनवाते हैं। तो ये डिज़ाइन जो मैंने उनको सेंड किया था ना, ये मेरा तो नहीं था, ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था। तो जिनका जो डिज़ाइन था ना वो 2 पाउंड के केक पे था। तो वो तकरीबन, और वो भी बिल्कुल मतलब थोड़ा उन्होंने हार्टेड केक नहीं था, वो उन्होंने बनाया हुआ था, ज़रा थोड़ा बड़ा केक था। तो इस पे ये तो होता है कि फिर डिज़ाइनिंग करने में ज़्यादा जगह मिल जाती है। तो मैंने जो है ना, मैंने खैर इसको फिर मैंने 1 पाउंड पे भी अच्छा सही सेट कर दिया था। ये मतलब ओवर नहीं लग रहा था, ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से फिर मैंने सारे कलर्स बना बना के, और अच्छा यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज कलर बनाया नहीं था, बनाया मैंने येलो कलर ही था, लेकिन वो ज़ाहिर है वो मैं कलर्स मेरे सही थे, लेकिन जो है ना मैं पाइपिंग बैग एक ही यूज़ कर रही थी। तो इसलिए जो है ना वो तकरीबन ऐसे लग रहा था कि सामने से तो नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें देख के ऐसे लग रहा था कि ये मैंने ऑरेंज कलर लगा दिया, लेकिन ये ऑरेंज नहीं था, येलो की शेड ही थी, डार्क येलो था। और फिर ये ग्रीन, और बस ये था मेरे पास, थोड़े से कलर्स जो थे ना, कलर्स का फ़र्क था। बाकी जो मतलब पिक्चर थी ना उसकी, सैंपल की, तो उसमें ज़रा थोड़े लाइट कलर्स थे। मैंने थोड़े डार्क मतलब पूछ लिया था उनसे, तो उन्होंने कहा था ठीक है, क्योंकि होता है कि आप जब भी किसी का काम कॉपी करते हैं ना, तो वो सेम टू सेम नहीं हो सकता। उसमें ये होता है कि आपके, ज़ाहिर सी बात है, उनके पास कलर्स पता नहीं कौन से होंगे, किन कलर्स से उन्होंने बनाया, उनके पास टूल्स कौन से होंगे। तो ये तो लाज़मी, जब भी कोई ऑर्डर इस तरह का आए ना, तो उसमें तो लाज़मी उनको पहले से आप अपने कस्टमर्स को बताएं कि ये सेम टू सेम नहीं बनेगा। क्योंकि बाज़ होते हैं इस चीज़ को समझ जाते हैं, और बाज़ फिर कहते हैं कि भई ये आपने ऐसे क्यों किया? हमें सेम चीज़ क्यों नहीं दी? हमने आपसे ये कहा था तो आप हमें ऐसे। तो इस चीज़ को आप पहले ही अपने कस्टमर्स के साथ बात करें, उनको समझाएँ कि ये सेम टू सेम नहीं बनेगा। कोशिश ज़ाहिर है जो भी बनाता है उसकी कोशिश तो कंप्लीट होती है कि आप इसको एज़ इट इज़ करके दें। लेकिन अगर नहीं हो मतलब ज़ाहिर है बनाने में भी फ़र्क आता है, और फिर चीज़ों का भी सारा फ़र्क होता है। तो इस वजह से सेम टू सेम तो चीज़ें कॉपी नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता मैं कहूँ कि मैं अपने काम को कॉपी करूँगी, उसमें भी होता है बाज़ औक़ात, उसमें भी आ जाती हैं चेंजिंग्स। तो इसलिए सेम टू सेम वाली बात तो फिर ठीक नहीं होती। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है वो जो पिक्चर दिखाई हुई होती है, उस पिक्चर के हिसाब से कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम जो है ना उसको करें कॉपी। बस ये यहाँ पे इसकी कंप्लीट लुक हो गई है। तो ये मैंने बस इस पे राइटिंग करनी थी, तो राइटिंग करने के लिए मैं इसको साफ़ कर रही थी बोर्ड को, और ये फिर मैंने इस पे ऐसे करके हैप्पी बर्थडे, क्योंकि अगर मैं पूरा हैप्पी बर्थडे लिखती तो 2 बच्चियों के नाम लिखने थे, वो फिर पूरे नहीं आने थे, इसलिए मैंने सिर्फ HBD लिख दिया था। तो ये हुरैन एंड ज़हरा के नाम का था, तो मैंने फिर इसको HBD और हुरैन एंड ज़हरा लिख दिया था। बाकी ये बच्चे भी बहुत खुश हुए थे, उनका आया था कि हमारे बच्चे इसको रेनबो को देख के, सन को देख के बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि कार्टून वगैरह देखते हैं बच्चे, तो उनको फिर होता है कि भाई ये अच्छी एक चीज़ है हमारे लिए। सन सन वैसे ही बच्चे बहुत शौक से कर रहे होते हैं। तो ये फिर मैंने इस तरह करके बस ये कंप्लीट लुक इसकी हो गई है। और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसकी फ़ाइनल लुक कैसी लगी और आपको इसकी मेकिंग कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ये तस्वीर लग गई।